लियो भाई, एक और बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी सारे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। हरियाणा सरकार राशन वितरण बड़ा बदलाव। सरसों तेल नहीं मिलेगा अब किसी ने भी 2 लीटर या 1 लीटर। सरकार ने सरसों तेल बंद करने का लिया है फैसला। तो सारे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ये झटका और साथ ही खुशी भी। अब सरसों तेल नहीं मिलेगा तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इन्फॉर्मेशन होगी ऑथेंटिक, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। हरियाणा राशन वितरण प्रणाली बड़ा बदलाव और नई अपडेट्स। हरियाणा सरकार ने राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है जिसका असर लाखों बीपीएल और गुलाबी कार्ड धारकों पर पड़ेगा। यदि आप हरियाणा के राशन कार्ड धारक हैं तो ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है सरसों के तेल पर बड़ा फैसला। अब नहीं मिलेगा सरसों का तेल, मिलेंगे पैसे। सबसे बड़ा बदलाव सरसों के तेल के वितरण को लेकर किया गया है। अब तक बीपीएल परिवारों को डिपो के माध्यम से सरसों का तेल दिया जाता था। अब बदलाव हुआ है, सरकार राशन डिपो में सरसों का तेल देना बंद कर दिया है। अगले महीने तक पैसे सीधे डीबीटी माध्यम से सरसों के तेल के बदले सब्सिडी की राशि अब सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इससे फायदा, सरकार का मानना है कि इससे डिपो पर होने वाली अव्यवस्था कम होगी और लाभार्थी अपनी पसंद के अनुसार खुले बाजार से तेल खरीद सकेंगे। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखें और सुनिश्चित करें कि आपका डीबीटी सक्रिय है या नहीं। गुलाबी कार्ड धारकों के लिए गेहूं पर नई अपडेट। अब जो गुलाबी कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं मिल रहा था, अब 35 किलो प्रति कार्ड ना मिलकर प्रति सदस्य 7 किलो गेहूं दिया जाएगा। खबर डायरेक्ट चंडीगढ़ से आई है, देख लो, आपके सामने स्क्रीनशॉट है कि गरीबों के सरसों के तेल के बदले कैश देने की कर रही है सरकार तैयारी। सरसों की कमी से संकट आ गया। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों को इस बार अगले महीने से सरसों तेल नहीं मिल सकेगा। इसका कारण सरसों की सरकारी खरीद कम होना माना जा रहा है। सरसों के दाम अधिक होने से किसानों ने प्राइवेट खरीदारों को सरसों बेची, जिस कारण सरकारी खरीद कम हो पाई। ऐसे में गरीबों को सरसों का तेल प्रदान करने में सरकार को बड़ी दिक्कत आ रही है। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि बीपीएल राशन कार्ड धारकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने या अन्य किसी योजना की तैयारी पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सरसों तेल को बंद लगभग किया जा रहा है। गुलाबी राशन कार्ड धारकों को 7 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं मिलेगा। इससे जो परिवार में 5 सदस्य हैं उनको तो जो का तो 35 का 35 मिलेगा, लेकिन 5 से कम सदस्य वाले परिवारों को नुकसान होगा। वहीं 5 से ज़्यादा सदस्य वाले परिवारों को फायदा होगा, क्योंकि उनके परिवार में 7 सदस्य हैं तो प्रति सदस्य के हिसाब से 7 किलो मिलेगा तो उनका 49 किलो राशन हो जाएगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हरियाणा में लाखों परिवार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राशन प्राप्त करते हैं। इन परिवारों को उनकी पात्रता के अनुसार गेहूं व अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। समय समय पर सरकार योजनाओं में बदलाव भी करती है ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। इसी बीच सोशल मीडिया व अन्य स्रोतों से पता चला है कि सरसों के तेल की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं तेल के स्थान पर लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी धनराशि भेजी जाएगी, क्योंकि अब की बार अभी हमने बताया था कि सरसों की खरीद कम हुई है। इसी के रिगार्डिंग अब सरकार तेल के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT माध्यम से सीधे पैसे लाभार्थी के खाते में भेज रही है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर राशन व्यवस्था में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार समय समय पर योजनाओं की समीक्षा करती है ताकि योजनाओं का लाभ केवल पात्र परिवारों तक पहुंचे और किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। हरियाणा में राशन वितरण की पूरी व्यवस्था डिजिटल होती जा रही है। परिवार पहचान पत्र, आधार सत्यापन, eKYC और डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि राशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। यदि किसी परिवार की जानकारी अपडेट नहीं होती तो उन्हें पहले दस्तावेज सही कराने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं सरसों की तेल को लेकर चल रही चर्चाओं की। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि भविष्य में किसी योजना के तहत सरसों के तेल के स्थान पर बैंक खाते में राशि दी जाएगी। तो अभी गवर्नमेंट इस पर प्रक्रिया पर विचार कर रही है कि अगले महीने से DBT के माध्यम से डायरेक्ट खाते में सरसों के तेल के पैसे भेज दिए जाएं। अगर किसी लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या खाते की जानकारी सही नहीं, तो ऐसी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है। इसलिए समय समय पर अपने बैंक खाते, आधार और परिवार पहचान पत्र की जानकारी की जांच कराते रहें ताकि आपके लाभ में कोई रुकावट ना आए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे संदेश वायरल हो जाते हैं जिनमें लिखा होता है कि आज से राशन बंद, अब किसी को तेल नहीं मिलेगा या गेहूं की सुविधा खत्म। लेकिन कई बार ऐसे संदेश अधूरी या गलत जानकारी पर आधारित होते हैं। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर विश्वास या भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना का इंतज़ार करना चाहिए। गुलाबी कार्ड धारकों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। पात्रता, आय, परिवार की स्थिति और सरकारी नियमों के अनुसार समय समय पर सूची में बदलाव हो सकते हैं। यदि किसी परिवार की आय या अन्य विवरण बदलते हैं तो उनकी पात्रता की समीक्षा हो जाती है। सरकार का उद्देश्य यह होता है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसी कारण समय समय पर रिकॉर्ड या सत्यापन किया जाता है। यदि किसी लाभार्थी के दस्तावेजों में कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने का अवसर भी दिया जाता है। दोस्तों, आपके परिवार में कोई राशन कार्ड धारक है BPL, तो ये सुनिश्चित करें कि परिवार पहचान पत्र की जानकारी सही हो, आधार लिंक हो, eKYC पूरी हो और बैंक खाते की जानकारी अपडेट हो। इससे भविष्य में मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। हमारी आपसे यह अपील है कि वायरल खबर को अंतिम सत्य न माने। सरकार की आधिकारिक सूचना आने पर ही उसे सही माने, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करें। इस वीडियो में हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। राशन वितरण योजना और सरसों तेल बंद होने से संबंधित।
लाभार्थियों को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, आम लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये इनमें से संबंधित कोई भी बात या विचार आपके मन में है तो कमेंट करें, आपके कमेंट का उचित जवाब दिया जाएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने व अपने परिवार का ख्याल रखें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारा के पास शेयर करें ताकि उनको भी गवर्नमेंट की इस योजना का पता लगे। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।